जिस काम को हमने अपना समझा उस काम को हम बहुत ईमानदारी से करते हैं, बहुत तल्लीनता से करते हैं, बहुत समर्पित भाव से करते हैं। लेकिन जब समाज की बात आती है उस काम की हम पूरी उपेक्षा करते हैं। करते नहीं करते? क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपना नहीं मानते। जिन बाबा साहब ने हमें सब कुछ दिया, जिन बाबा साहब ने हमें सब कुछ दिया, हम उनको कुछ दे नहीं सकते, लेकिन एक श्रद्धा भाव से उन्हें याद भी कर लें, उनके बारे में चर्चा भी कर लें, तो भी हमारा ही भला होना है। लेकिन हम नहीं करते, क्योंकि हम परिवार में बच्चों को, पड़ोसियों को इस बारे में कभी बताते नहीं। हमें इतना कुछ मिला, उसमें से कुछ भी निकाल करके समाज के लिए रखते तो आज समाज तैयार होता। हजारों लोगों ने जहानाबाद में मकान बनाए होंगे। मान लो कि आपने 100 वर्ग गज में मकान बनाया, अगर वो सभी लोग एक एक गज जमीन निकाल देते या एक गज जमीन का पैसा दे देते तो जहानाबाद में भी बाबा साहब के नाम से एक बहुत बड़ा संस्थान बनता। हम ताली बात नहीं बजाना, ये कामयाबी की बात नहीं है, हमने किया नहीं, ये अफसोस की बात है। हमने मकान में मान लो 10 लाख रुपया लगाया, अगर 1000 रुपया भी उस संस्थान में लगाते तो हमारे संस्थान अपने घरों से बड़े बनते ना। हम अपने बच्चों के लिए हजारों रुपया महीना की फीस भरते हैं, उसमें से 200 रुपया निकाल करके पड़ोस के किसी जरूरतमंद बच्चे की फीस भरते तो आज हम हजारों बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं। हम अपने बच्चों के लिए बहुत सुंदर कपड़े सिलवाते हैं, अगर 2-4 मीटर कपड़ा हम पड़ोसी के बच्चे के लिए भी खरीद देते तो हम समाज का दायित्व निभा पाते। बाबा साहब ने महिलाओं की आजादी के लिए कितना काम किया, हिंदू कोड बिल तक बनाया। हिंदू कोड बिल पास नहीं हो सका तो कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया। आज अगर हम महिलाओं को ये बात बताने में सक्षम होते तो आज महिलाएं भी बड़ी मात्रा में बाबा साहब की जयंती में शामिल होती और कहती कि आज जो हमें मिला है बाबा साहब से मिला है। छठ पूजा होती है तो हम देखते हैं पंजाब में नौकरी करने वाला भी ट्रेन में टिकट भी नहीं मिलती तब भी जबरदस्ती धक्का मुक्की करके आता है। 500 रुपए की टिकट लगती है, टीसी उससे 2000 रुपए भी वसूल लेता है, फिर भी आता है। गंदे सदे पानी में हजारों महिला पुरुष इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ कुर्सी बैठने की दे रहे हो तब भी एक महिला नहीं आ पा रही, क्योंकि वहां विश्वास है और यहाँ उसकी कोई उम्मीद नहीं है। तो जिस समाज की महिलाएं अपने महापुरुषों से नाउम्मीद हो जाएं, ध्यान से समझना, जिस समाज की महिलाएं अपने ही महापुरुषों से नाउम्मीद हो जाएं तो आप समझ सकते हो उस समाज में महापुरुषों की जयंती मनाने का कोई मकसद नजर नहीं आता। शादी की दावत का निमंत्रण मिले तो बिना महिलाओं के नहीं जाते हैं। बाबा साहब की जयंती का निमंत्रण मिलता है तो महिलाओं को छुपा के रखते हो, कभी स्वतंत्रता का भाव उनके मन में खड़ा ना हो जाए। हम ही हैं अपने ही परिवार में, अपने ही परिवार में बाबा साहब का विचार नहीं जाने देते। तो हमें इस बात पर सोचना चाहिए, हमें इस बात को ठीक से समझना चाहिए, बाबा साहब के विचारों पर गंभीरता से बात करनी चाहिए। और ये जरूरी नहीं कि आज अप्रैल का महीना आएगा तभी बाबा साहब को याद करेंगे, टेंट लगेगा, माइक बजेगा तभी हम बाबा साहब को याद करेंगे। ये एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। हर रविवार को बैठ करके हमें बाबा साहब पर चर्चा करनी चाहिए। हर छुट्टी के अवसर पर हमें अच्छे माहौल में, अच्छे वातावरण में बाबा साहब पर चर्चा करनी चाहिए। क्या छूट गया, क्या हमें करना था, इस बात पर चर्चा करनी चाहिए। बाबा साहब का जन्मोत्सव केवल उत्सव मनाने के लिए नहीं है। बाबा साहब का जन्मोत्सव
हमारे जीवन में उत्सव कैसे हो जाए, इसका पर्याय है। हम ये जन्मोत्सव बाबा साहब के लिए नहीं मना रहे। एक तो आप लोग पता नहीं बातें क्यों करते हो। आपकी बात खत्म हो जाए तो मैं अगली बात पूरी करूं। एक अच्छे श्रोता के लिए सबसे जरूरी है कि वो सुने, और वक्ता कोई अच्छा नहीं होता, श्रोता अच्छे होते हैं तब वक्ता बोलता है। अगर श्रोता अच्छे नहीं है तो वक्ता भी नहीं बोल पाता। हम बहुत अच्छे वक्ता नहीं हैं, फिर भी सिर्फ काम की बात कर रहे हैं।